वेलकम टू दी यूपीएससी फ्रेमिंग क्लास। आज हम देखेंगे डाइस का पार्ट सेकंड। जी हाँ, डाइस जो है यहाँ पर पासे का पार्ट सेकंड लाए हैं क्योंकि यहाँ पर ओपन डाइस के क्वेश्चन भी आते हैं और ओपन डाइस जो रहते हैं करीब आपके 4 से 5 प्रकार के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ओपन डाइस में क्या क्या करना है और आपको कौन सी मेथड का यूज़ करना है। सिंपल डाइस से करीब 2 क्वेश्चन आते हैं और एक ओपन डाइस से आता है। तो ओपन डाइस के जितने भी क्वेश्चन अगर आते हैं तो सारे के सारे डिस्कस करते हैं हम एग्जाम में जो पूछेंगे। तो हम यहाँ पर ओपन डाइस में याद रखिएगा हम लीनियर मेथड का यूज़ करेंगे। किसका मेथड का यूज़ करेंगे? लीनियर मेथड का यूज़ करा जाएगा। अब लीनियर मेथड में आपको याद रखना है आपको जो सबसे बड़े बॉक्सेस की संख्या हो, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर ये बॉक्स जो है 4 है। तो लीनियर मेथड में हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर देखिए 3 डायमेंशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर लीनियर मेथड में एक ब्लॉक छोड़ के दूसरा वाला जो ब्लॉक रहता है वो अपोजिट रहता है। जैसे अगर मैं ई को यहाँ से उठाता हूँ तो फोल्ड होने पर एफ और बी दोनों एक दूसरे आमने सामने होंगे। ठीक है, तो आपको बस लीनियर मेथड का यही यूज़ करना है। तो देखिए एफ के अपोजिट क्या हो गया, तो यहाँ पर लिख लीजिए। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इनमें से बॉक्स को फोल्ड करने पर कौन सा बनेगा और कौन सा नहीं बनेगा। ठीक है, वो नहीं अक्सर हम नहीं पढ़ते तो ध्यान रखिएगा। बी एफ के अपोजिट होगा। ई के अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान रखिए यहाँ पर ई के अपोजिट में यहाँ पर सी हो जाएगा और ए के अपोजिट में क्या हो गया, डी। अब फोल्ड कर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है मोड़ने पर कौन सा चित्र बनाया जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखना है कौन सा बनेगा। तो यहाँ देखते हैं फर्स्ट वाला बी और एफ दोनों आमने सामने हैं। तो बी और एफ जो है यहाँ पर पास में, तो ये डायग्राम नहीं होगा। फिर देखते यहाँ पर ई, ठीक है, यहाँ पर ई आ रहा है, एफ आ रहा है और डी आ रहा है। मतलब कि आपका आंसर कौन सा हो गया यहाँ पर, बी वाला, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया फोल्ड करने पर कौन सा है और यहाँ पर एफ के अपोजिट में बी, ई के अपोजिट में सी और ए के अपोजिट में डी है। तो आंसर कौन सा हो गया, बी वाला। चलिए इसी टाइप हम लीनियर मेथड पे यूज़ करते हैं। देखिए थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश जरूर करिए आपको सेकंड क्वेश्चन में। अब यहाँ पर देख लिया यार, वाइट के अपोजिट वाइट आएगा और वाइट के अपोजिट वाइट, तो ब्लैक के डॉट के अपोजिट में क्या आ जाएगा, यहाँ पर ब्लैक आ जाएगा। तो यहाँ पर और ईजी हो जाता है क्योंकि ये डॉट जो है उसके अपोजिट में यहाँ पर पूरा डार्क वाला है। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। आंसर क्या आ गया, बी। देखिए कितना ईजी था, मगर आपको कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश करिए, मगर हम कंफ्यूज नहीं, हमने लीनियर मेथड सीखी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया 3 के सामने कौन सा अंक होगा। जी हाँ, एक आखिरी में बताऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में एसएससी की एग्ज़ाम और रेलवे में बहुत पूछा गया है और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे उसको कैसे सॉल्व करना है, इमेजिनेशन या फिर ट्रिक के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए 3 के अपोजिट पूछा गया है, तो यहाँ पर 3 के अपोजिट सिंपल हो जाएगा 6। 2 के अपोजिट पूछते 1 और 5 के अपोजिट हमेशा 4। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मिस्टेक मत करिएगा। 3 के अपोजिट 6। लीनियर मेथड का यूज़ कर रहे हैं, या तो लीनियर मेथड में आपको 4 ब्लॉक ऐसे मिल जाएंगे या फिर इस टाइप में ब्लॉक मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं हम बच्चों, यहाँ पर वापिस से पूछा गया निम्नलिखित आकृति में कौन सा घन बनाया जा सकता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आता नहीं बनाया जा सकता। तो 2 के अपोजिट में 4 हो जाएगा, 3 के अपोजिट में 5 और 1 के अपोजिट में 6। आपसे क्या पूछा गया है, आकृति में कौन सा बनेगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, 2 के अपोजिट में 4 होगा, 3 के अपोजिट में 5 और 1 के अपोजिट में 6। तो अपोजिट मतलब विपरीत होता तो साथ में नहीं होंगे। तो यहाँ देखो 1 2 3, अब यहाँ देख रहा हूँ 1 2 3, तो आपका आंसर नंबर ए हो गया। कितना ईजी है बिल्कुल, पर जैसे जैसे मैं बताऊँ वैसे ही सॉल्व करिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करता हूँ, प्रश्न आकृति दे रखी है, इनमें से कौन सा बनेगा। तो देखिए कितना ईजी, ए के अपोजिट में डी हो गया, बी के अपोजिट में एफ और ए के अपोजिट में ई। तो यहाँ पर अगर देखें, यहाँ पर लिख लेता हूँ, सी के अपोजिट में डी हो गया बच्चों, बी के अपोजिट में क्या हो गया, एफ और ए के अपोजिट में ई हो गया। तो यहाँ देखता हूँ ए, ठीक है, ए ये रहा, ए के अपोजिट में ई है तो ये तो कैंसिल हो गया, साथ में नहीं होंगे। सी डी साथ में, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। फिर देखते ए बी, ए ये रहा, बी ये रहा और यहाँ पर डी यहाँ पर, तो आंसर कौन सा हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसी में 2-4 क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर मैं और अलग अलग टाइप बताऊंगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं एक और टाइप आपको सामने दिख रहा है। यहाँ पर क्या हो गया, लीनियर मेथड का यूज़ करना, तो ए के अपोजिट में सी, डी के अपोजिट एफ और बी के अपोजिट में क्या आ जाएगा, ई। तो बी के अपोजिट पूछा है तो बी के अपोजिट में क्या होगा, ई। ठीक है, जल्दबाजी मिस्टेक मत करिएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर बी देखते नहीं है, बी के अपोजिट में एफ लगा देते हैं।
मगर बी के अपोजिट में एफ नहीं ई आएगा, क्योंकि लीनियर मेथड जो हमने यूज़ करी गई है, ए के अपोजिट में सी, डी के अपोजिट में ये आ जाएगा एफ और बी के अपोजिट में ई। ठीक है, तो बिल्कुल भी मिस्टेक मत करिएगा। कभी कभी ये ब्लॉक जो रहता है ऐसा सिंपल सा दे देते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया है। ठीक है, ये ऐसा रहता है यहाँ पर ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, तो लीनियर मेथड यूज़ करना, ए के अपोजिट में सी, डी के अपोजिट में एफ और बी के अपोजिट में ई। ठीक है, तो इस टाइप में भी बनता है और इस टाइप में भी बनता है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, बिल्कुल डायग्राम ऐसे ही बनेगा। अब देखिए एक और टाइप आपके सामने दिख रहा होगा, तो यहाँ पर लीनियर मेथड यूज़ करेंगे, जैसे कि सिंपल सी बताइए मैंने, एफ के अपोजिट क्या हो गया बी, एफ के अपोजिट में यहाँ पर बी हो गया। ठीक है, ई के अपोजिट में क्या हो जाएगा यहाँ पर बच्चों, ई के अपोजिट में सी हो गया और ए के अपोजिट में डी। तो कौन सा डायग्राम बन रहा है तो देखते हैं हम। देखिए ऑप्शन हटाना भी सीखना है ना, ए बी, ए ये रहा, बी ये रहा और एफ यहाँ पर है, बी एफ साथ में नहीं आएंगे तो ये गलत हो गया। सी, सी यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, सी डी एफ, सी डी एफ, तो आंसर नंबर हो गया बी। ठीक है, तो आपको मैं एक और यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस लेके एक और टाइप जो आता है एग्ज़ाम में वो बता रहा हूँ, जो अक्सर मिस्टेक हो जाती है आपसे। देखो दो दो ब्लॉक रहता है, हम लीनियर मेथड यहाँ पर इसमें नहीं आएगी, इमेजिनेशन काम आता है, या फिर मेरी जो ट्रिक मैं जो बताऊँगा आपको वो काम आएगी। यहाँ पर लिख दिया उन्होंने 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब इसको क्लोज करने पर कौन कौन से विपरीत होंगे, या फिर एक क्वेश्चन बनाए 1 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट क्या होगा, 3 के और 4 के क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये दोनों नियरेस्ट है 2 और 3, तो ये तो हो नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 1 2 और 3 लिख लेना, इन तीनों में 3 3 प्लस कर देना। ठीक है, तो 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा 4, 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा 5 और 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है, या तो वहाँ पर रोमन वर्ड लिख देंगे इस टाइप में, या फिर कुछ अल्फ़ाबेट लिख सकते हैं, तो ए बी सी डी कुछ लिख दिया वहाँ पर। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, वहाँ पर ए बी सी डी की जगह आप 1 2 3 लिख दीजिएगा, और वहाँ पर इस तरीके से जैसे ए यहाँ पर लिखा था। ठीक है, ए यहाँ, बी यहाँ, सी यहाँ, डी, तो यहाँ पर डी, तो मतलब एक में 3 प्लस कर रहे हैं तो ये वाला ब्लॉक आ जाएगा आपका ए के अपोजिट में डी। तो एक ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है एसएससी की, अभी 2022 में बहुत देखने को मिला है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि यहाँ पर इनमें से इसको क्लोज करने पर कौन सा डायग्राम बनेगा। ठीक है, तो फटाफट कमेंट करके बताइएगा, और रेगुलर लेक्चर आपको मिलते जाएंगे रीजनिंग के फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू सो मच, शेयर जरूर करिएगा।